नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 9 से 17 अक्टूबर तेलंगाना भर में बदकमा त्यौहार मनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमेजात के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। कोंडा सुरेखा ने टीआरएस पार्टी छोड़ने का किया फैसला। कहा केटीआर संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाएं। बाप बेटे को वजीर आला बनाने के लिए बेचैन। ईवीएम की जांच के अमल का 4 शंबे से आगाज। अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में होगी जांच। 20 दिन तक चलेगा प्रोग्राम। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर का ऐलान। खवातीन और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सख्त कार्रवाई का बैरिस्टर ओवैसी ने दिया इंतबाह। लड़कियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने स्कूल व कॉलेजेस इंतजामिया पर दिया जोर। जलपल्ली के जंगलाती इलाके में जुजवी झुलसी हुई लाश दस्तयाब। कत्ल का शुबा। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील। और डेटिंग साइट के जरिए झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले अहम सरगना और टेली कॉलर्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एच.के. जोशी ने बदकमा त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बदकमा त्यौहार मनाया जाएगा। ये त्यौहार तमाम महकमेजात में मुनक्किद करने के लिए इंतजामात किए जाएं। टैंक बंड और पीपुल्स प्लाजा पर मुनक्किद होने वाले मरकजी प्रोग्राम के लिए इंतजामात को यकीनी बनाएं। पुलिस महकमे को आबरसानी, बरकी और दीगर महकमेजात को भी इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। गुज़िश्ता साल से बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। इजलास में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, बलदी नजमनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस की बागी लीडर कोंडा सुरेखा ने कहा कि केटीआर को सियासी संन्यास लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव, उनके फर्जंद केटी रामाराव और दुख्तर कविता के अलावा दूसरों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बागी लीडर ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना का फायदा सिर्फ कलवा कुंटला खानदान उठा रहा है। उनका कहना था कि रियासती इंतजामिया प्रगति भवन तक महदूद होकर रह गया। अवामी नुमाइंदे वजीर आला से मिल नहीं सकते। उनका कहना था कि 10 दिन कबल उन्होंने केसीआर से सवाल किए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ऐलान किया कि वो टीआरएस पार्टी को छोड़ रही हैं। कोंडा सुरेखा ने कहा कि 15 सियासी जमातों की तरफ से उन्हें शमूलियत का दावतनामा मिला है, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर वो अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगी। कोंडा सुरेखा ने कहा कि तेलंगाना के बाबा कौम केसीआर नहीं बल्कि प्रोफेसर जयशंकर हैं। उनका कहना था कि पाइप कंपनियों से कमीशन के लिए मिशन भगीरथा स्कीम को शुरू किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ टीआरएस का खुफिया माहिदा हो चुका है। उनका कहना था कि केसीआर अपने फर्जंद केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बेचैन हैं। कोंडा सुरेखा ने कहा कि वो हरीश राव के ग्रुप की हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया गया। उनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम के साथ मुसलसल धोखा किया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात में जिले हैदराबाद में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की जांच का अमल 4 शंबे से होगा। विक्टोरिया प्लेग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में ईवीएम की जांच की जाएगी। इस सिलसिले में कमिश्नर बलदिया और जिला इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद में इंतखाबात के लिए 3826 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। इसके लिए 6120 बैलेट यूनिट, 4780 कंट्रोल यूनिट और 5170 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, जिसकी जांच 4 शंबे से शुरू होगी। इस मौके पर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। दाना किशोर ने बताया कि यौमिया 700 ईवीएम की जांच की जा सकती है। उनका कहना था कि 20 दिन तक जांच का अमल जारी रहेगा।
इंडोर स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग के इंतजाम किए जाएंगे ताकि जांच के अमल को शफाफ बनाया जा सके। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जांच के अमल में शरीक होने वाले सियासी नुमाइंदे, ओहदेदारों और अमले को खुसूसी शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। बलदी कमिश्नर ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में बिला वक्फा बरकी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए महकमे बरकी को हिदायत दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने शहर के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स के इंतजामिया को वार्निंग दी है कि वो अपने तालीमी इदारों में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी ख्याल रखें। किसी भी किस्म की छेड़खानी या ज़्यादती की सूरत में उन्हें जिम्मेदार बनाया जाएगा। गोलकुंडे के ओवैसी प्लेग्राउंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़वातीन व बच्चों की हिफाजत के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ करते हुए सदर मजलिस ने रोड रोमियोज, जहनी बीमार नौजवानों और ओबाश किस्म के नौजवानों को भी सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि ख़वातीन व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की सूरत में उन्हें सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरपरस्तों व औलिया तलबा पर भी जोर दिया कि वो अपनी बच्चियों, बिलखुसूस कमसिन बच्चियों का खुसूसी ख्याल रखें और उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दें कि कोई भी गैर मर्द उन्हें छू नहीं सकता। स्कूल्स में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो फौरी वालिदैन को मुतला करें। सदर मजलिस ने अजान इंटरनेशनल स्कूल इंतजामिया के रवैये पर भी तनकीद की। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अहदेदार, पुलिस की शी टीम के जिम्मेदारान, अरकान असम्बली कौसर मयूद्दीन और जाफर हुसैन मेराज के अलावा 2-3 हज़ार ख़वातीन व तालिबात शरीक थीं। मैं यहाँ पर मौजूद छोटे बच्चियों से जो स्कूल के तालिबात हैं उनसे बात कहना चाह रहा हूं कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वो माशरा बहुत खराब हो चुका है और उस माशरे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे दरिंदे हैं जो इंसान और मर्द के रूप में शैतान बन चुके हैं, जो न सिर्फ अपनी हवस का शिकार, अपनी दरिंदगी का शिकार ख़वातीन को नहीं, बल्कि अब ख़वातीन से इतने गिर चुके हैं कि ये लोग मासूम बच्चियों को तक तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप तमाम जानते हैं कि यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर एक स्कूल है, उसमें एक 4.5 साल की बच्ची से जो हरकत की गई वो काबिल मजम्मत है। इसलिए हमने सोचा कि आपको स्कूल के इन मासूम बच्चियों को यहां पर दावत दी जाए। आपको बुलाकर शी टीम के जिम्मेदारों ने, मैडम ने बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में आपसे बताया कि पुलिस का नंबर क्या है। आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और आपको पुलिस की तरफ से यह पूरा तयख्खुन दिया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, अगर कोई मर्द शैतान बनकर अगर आपसे बदतमीजी करता है तो ना सिर्फ पुलिस बल्कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम तमाम लोग आपके साथ ठहरेंगे और ऐसी हरकत करने वालों को सख्त सजा दिलाएंगे, उनको पुलिस से गिरफ्तार करवाएंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो किसी से भी इस तरह की बदतमीजी की हरकत ना कर सके। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बोल्डली डरिए मत। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ये बदतमीजी करता है तो फौरन, जैसा कि आपको शी टीम के जिम्मेदार ने बताया कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को इसकी इत्तला दीजिए और फिर आप स्कूल के इंतजामिया को बताइए। अगर आप जरूरत समझते हैं, अगर आप तो हम मजलिस के जिम्मेदारों को या किसी खानदान के बड़ों को बताइए, मगर खामोश मत रहिए, हरगिज खामोश मत रहिए। आपकी उम्र जो है 10-12 साल, ये 6 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, हम ये चाहते हैं कि उम्र उनके दिलो दिमाग में उनके खुशगवार मेमोरीज हों और वो उस उम्र के उस हिस्से को अपनी जिंदगी में एक एंजॉय करें कि हाँ। और इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में, माशरे में हैं, इनसे हमारे इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और ये जरूरी है कि हम अपने बच्चियों को, छोटे खास तौर से छोटे बच्चियों को, हमारी कॉलेज की और डिग्री कॉलेज के बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और इसी सिलसिले में यहां पर आपको एक पेपर स्प्रे दिया गया है। मैं बच्चियों से हमारे कहूंगा
कि इस पेपर स्प्रे का इस्तेमाल सिर्फ उन शयातीन के खिलाफ इस्तेमाल करिए जो आपकी जिंदगी को महाल करना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। यहां पर गोलकुंडा पुलिस के जिम्मेदारान भी हैं। हमने भी उनको और डीसीपी और कमिश्नर पुलिस को साफ कहा है कि कहीं पर भी किसी जगह पर अगर कोई नौजवान बच्चा या कोई मर्द किसी बच्ची को छेड़खानी करता है या ईव टीजिंग करता है तो याद रखिए जेल जाना पड़ेगा, और 1 से 2 मरतबा होगा तो आपकी रोडी शीट खोली जाएंगी। उसके बाद जैसा कि मैडम ने कहा कि पीडी एक्ट लगेगा, और पीडी एक्ट में आप 6 से 12 महीने जेल में सड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि तमाम कानूनी मिशनरी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। बहरहाल एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को जिनके जहनों में एक फितूर है, इस किस्म की सोच है, उनको भी समझाया जाए, उनको डराया जाए। और मैं अपनी बच्चियों से आपसे भी अर्ज करना चाहूंगा कि आप बिला खौफ, आप अगर आपसे कोई छेड़खानी करता है, आप अपने माँ बाप को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, लेक्चरर्स को बताइए, और हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ठहरेंगे। जो कुछ भी आज़ाद स्कूल में हुआ वो काबिल मजम्मत है, और मुझे इस बात का उससे ज्यादा अफसोस ये है कि स्कूल का इंतजामिया में इतनी भी गैरत नहीं है, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो जाकर उस 4.5 साल की बच्ची के बाप के साथ इजहार हमदर्दी करे। बहरहाल वो जो हरकत किए हैं उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम डीओ साहब से भी, डिप्टी डीओ साहब से ही कहूंगा कि साहब आप ऐसे स्कूलों पर फौरन एक्शन लीजिए, आप उनके जो लाइसेंसेस हैं उसको कैंसिल करिए। हम अपने बच्चियों को स्कूल को भिजाते हैं तो ये सोच कर भिजाते हैं कि स्कूल में और कॉलेज में हमारे बच्चियों का तहफ्फुज होगा। अगर वो स्कूल, वो कॉलेज अगर किसी बच्ची का तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम साबित होता तो वो तालीमी इदारा नहीं है, वो उसको काबिल नहीं है उसको तालीमी इदारा कहने का। तो मैं डिप्टी डीओ साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी हमने मिलकर कहा कि आप एक्शन लीजिए। और मैं आज के इस मीटिंग से हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम स्कूल और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को वार्न करता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल में हमारे बच्चियों से किसी भी किस्म का कोई ऐसी तरह की हरकत ना हो। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो हम आपके साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ ठहरेंगे, आपके इंतजामिया के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो ये तमाम स्कूल और कॉलेजेस के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का नोट लें, इन बच्चियों का तहफ्फुज करें। टीआरएस पार्टी इंतखाबी मुहिम में अब तक आगे चल रही है। केसीआर ने 105 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही उम्मीदवार अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो गए। पार्टी की तरफ से इन उम्मीदवारों की तशहीर के सामान रवाना किए गए हैं। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव जलसे आम के बाद बिल्कुल खामोश हो गए। 7 सितंबर को जलसा हुआ था। जराये के मुताबिक पता चला है कि वजीर आला बहुत जल्द 50 दिन में 100 हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने के प्रोग्राम को खतीयत दे चुके हैं, इसलिए तशहीर का सामान रवाना किया गया। मालूम है कि 1 अक्टूबर को सिरसिला वेमलावाड़ा से वजीर आला इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। 3 अक्टूबर को निजामाबाद में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर आला खामोशी से इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली को खतीयत दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कायदीन जबान को लगाम दें वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि टीआरएस पार्टी चोरों और रौडियों का अड्डा बन चुकी है। जहदकारों के बारे में बात करने का हक टीआरएस को नहीं है, क्योंकि तेलंगाना तहरीक के दौरान हर बार केसीआर और हरीश राव ने जान देने की बात करते हुए जहदकारों को वरगलाया था, इसलिए जहदकारों ने अपनी जानें गंवाई। उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देकर कमीशन हासिल किया है। श्रवण ने कहा कि टीआरएस के मंशूर के किसी भी सफ़े पर दर्ज किए वादे पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। उनका कहना था कि अगर केसीआर अपनी ज़बान को लगाम नहीं देंगे तो उसका जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया जाएगा।
तेलंगाना कांग्रेस आईटी सेल के सदनशीन मदन मोहन राव ने बताया कि कुनहीन कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी 4 शंबे के दिन दोपहर 3:30 तक 4:30 तक 29 रियासतों के ब्लॉक सदूर के साथ पहली कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में पहली बार हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह से पार्टी कारकुनों के साथ राब्ते का एक अच्छा मौका मिलेगा। उनका कहना था कि चाम्स एप्लीकेशन के जरिए सर्वे करवाया गया है। उन्होंने बताया कि केसीआर सर्वे के मुताबिक 90% नशिस्तों पर कामयाबी का दावा मुज़क्का खैज है। आईटी सेल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार पर आएगी। बहादुरपुरे के मुकाम अवाम ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और हल्का असम्बली बहादुरपुरे के नामजद उम्मीदवार मौज़म खां की गुलपोशी करते हुए इस बात की तवक्को ज़ाहिर की कि अहमद पाशा कादरी और मौज़म खां अपने हल्क़ाजात में अवाम की बेहतरीन खिदमात अंजाम दे चुके हैं और वो असम्बली के इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होंगे। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला, सरगम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और अनवर सादात की भी गुलपोशी की गई। दिल की देरीना ख्वाहिश आखिर जुबां पर आ ही गई। पता चला है कि 9 साल में उल्टे पांव भागने वाले इदारे सियासत के वारिस आमिर अली खां के असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए कोशिशों व साजिशों का आगाज होने की इत्तला मिली है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इदारे सियासत ने कांग्रेस की तायद का सिला मांगा है और अपने एडिटर इन चीफ के फर्जंद आमिर अली खां के लिए जुबली हिल्स का टिकट पूछा है। ज़राए के मुताबिक दूसरी सूरत में कम से कम MLC बनाने के लिए भी मांग की जा रही है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब कट्टे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मकामी अफराद ने अहमद पाशा कादरी का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की और आतिशबाजी की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने शाली बंडा बलदी हल्के का मुतालिका रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों व कारकुनों के हमरा उन्होंने फतेह दरवाजे से पैदल दौरे का आगाज़ किया। मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अवाम ने मजलिस उम्मीदवार का पुरजोश इस्तकबाल किया। हल्का असम्बली मलकपेट से मिसाली अवामी नुमाइंदगी का रिकॉर्ड कायम करने वाले अहमद बलाला का चंचलगुड़े में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मलकपेट से तीसरी मियाद के लिए मजलिस उम्मीदवार नामजद किए जाने वाले अहमद बलाला ने चंचलगुड़े के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। दुल्हा खान नवाब की मस्जिद से दौरे का आगाज़ हुआ। उन्होंने खान मंजिल, इब्राहिम फंक्शन हॉल, महबूबिया मस्जिद, जायका होटल, गच्चीबोली और अंजुमन चौराहे तक तमाम मोहल्लेजात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार का जगह जगह पुरजोश खैर मकदम किया गया। बुजुर्ग खवातीन ने दुआएं दी और नौजवानों ने कसरत से गुलपोशी की। अहमद बलाला के हमरा मुतालिका नुमाइंदा रुकन बलदिया मुहिउद्दीन अबरार के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के नामजद मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने आंधीनगर के मकानात और अराजी के मसाइल की सुई कर दी जो गुज़िश्ता 40 सालों से ज़ेर इल्तिवा था। उन्होंने आपसी इत्तेहाद और भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि मजलिस अपने हलकों में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही है।
हल्का असम्बली कारवान के नामजद मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। कौसर महिउद्दीन ने मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के कारवान में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं। ताजरीन ने शहरान मार्केट की तरफ से चार मीनार हल्के के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खां का इस्तकबाल किया गया। पीर की रात शहरान मार्केट के पास तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुमताज अहमद खां की गुलपोशी की गई। ताजरीन ने मुमताज अहमद खां को मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और सदर मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उमर बिन अब्दुल्ला बलाला और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने मुमताज खां का इस्तकबाल किया। मजलिस उम्मीदवार ने शहरान के ताजरीन से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि 25 साल से उन्होंने याकूतपुरे के अवाम की खिदमत की। अब सदर मजलिस ने उन्हें चार मीनार की जिम्मेदारी सौंपी है और वो चार मीनार के अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना हुए हाजियों के 25 काफिले शहर पहुंच चुके हैं। हैदराबाद से 7,347 हुज्जाज रवाना हुए थे, जिनमें तेलंगाना के 4,453, आंध्रा के 1,711 और कर्नाटक के 1,183 हुज्जाज शामिल थे। 5 हुज्जाज का हज की अदायगी के दौरान इंतकाल होगा, जिनमें 3 का ताल्लुक तेलंगाना, 1 का आंध्रा और 1 का कर्नाटक से था। 7,301 हुज्जाज हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जबकि 46 हुज्जाज मुकर्ररा शेड्यूल से पहले वापस लौट आए। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि इस बार हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होने वालों में 10 शिरख्वार बच्चे भी शामिल थे। हज काफिलों की वापसी के बाद तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें CISF, कस्टम्स, एयर इंडिया, GMR और असरा हॉस्पिटल के नुमाइंदों ने शिरकत की। 25वें काफिले का इस्तकबाल सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खां और स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने किया। रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद इस मौके पर मौजूद थे। हज कमेटी के सदरनशीन और स्पेशल ऑफिसर ने हज के दौरान इंतजामात में ताउन करने वाले तमाम शुबजात से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर CISF के जिम्मेदार रणवीर सिंह, सऊदी एयरलाइंस के जिम्मेदार प्रेम कुमार और कस्टम के जिम्मेदार जुनैद सालिक भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड की जानिब से अनीसुल गुरबा यतीम खाने की इमारत के तामीराती कामों के लिए 95 लाख रुपए की क़िस्त जारी की गई है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। उनका कहना था कि मज़कूरा प्रोजेक्ट 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। सलीम ने बताया कि चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए जो खिदमात अंजाम दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कारगुजार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रियासत के लिए गैर मामूली खिदमात फलाही स्कीमों को पेश नज़र रखते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि रियासत के आइंदा चीफ मिनिस्टर भी के चंद्रशेखर राव ही होंगे। अनीसुल गुरबा का जो 24 करोड़ रुपए से जो काम हो रहा, जो नामबली स्टेशन के पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें जो है 2 फ्लोर कमर्शियल है और जो है ना उसके बाद में पूरा रेजिडेंशियल है। मतलब जो बच्चे जो पढ़ेंगे, यतीम असीर बच्चे जो वहाँ तालीम पाएंगे, उसमें इंस्टीट्यूट भी रहेगा, उसके अंदर जो है हॉस्टल भी रहेगा। अच्छे तरीके से जो है ना जैसा जो बड़े लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं उससे अच्छा जो है ना ये लोगों को यहाँ तालीम देने का जो है अच्छे टीचर्स को रख के जो है हम लोग अच्छे से अच्छी तालीम देंगे इंशाल्लाह ताला। जो है इसमें भी हम लोग कमेटी बनाए, तो इसमें अकबर अवैसी साहब है, हम हैं, मैं हूँ और हमारे AK खान साहब है और हमारे CEO वक्फ बोर्ड है। ऐसा कुछ लोगों मिलके हम लोग कमेटी बनाए, वो कमेटी पूरा इसको ये करेंगी और अच्छे से अच्छा जो है ना हमेशा के लिए स्कूल और हॉस्टल अच्छे से अच्छा मेंटेन करेंगे। जिसमें इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए दिया था मैं यहाँ पर, फिर अभी 95 लाख रुपीस आज भी दिए। और अनीसुल गुरबा के लिए गवर्नमेंट से KCR साहब जो है जो बोले थे सेंक्शन करे थे वो पैसा रेडी है। इंशाल्लाह वो जैसा भी काम होते रहेगा हम पैसा देते रहेंगे। मैं भी आज कॉन्ट्रैक्टर को RMD वालों से बात करके बोला कि इमीडिएट जल्द से जल्द हमको जो है ना दिसंबर तक बिल्डिंग पूरी कंप्लीट चाहिए बोल के करें।
اور ایک چیز یہ ہے کہ آج ہمارے حاجی صاحبان جو ہے نا پورے آ چکے ہیں، جس میں 4 حاجی صاحبان وہاں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی 1-2-4 دن میں آ جائیں گے، 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ آج پورے آخری فلائٹ تھی حاجیوں کی. میں حج کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، وقف بورڈ چیئرمین کی حیثیت سے جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں حاجی صاحبان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا کریے صحت اور ایمان کی. اور انشاءاللہ تعالی آج آخری فلائٹ تھی 3:30 بجے. میں حاجیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. دکن میڈیکل کالج میں سالانہ اسپورٹس و کلچرل ویک کا منگل سے آغاز ہوا. ڈائریکٹر دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اکبر الدین اویسی نے اسپورٹس و کلچرل ویک کا افتتاح انجام دیا. سالانہ اسپورٹس و کلچرل ویک کی اختتامی تقریب 5 اکتوبر کو منعقد ہوگی. اکبر اویسی نے اس موقع پر اسپورٹس کمپلیکس کا تفصیلی معائنہ کیا. پرنسپل ڈاکٹر اشفاق حسن نے اپنے خطاب میں نوجوان طلباء کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت مقابلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. چیف ایڈمنسٹریٹو دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کرنل پرساد نے بھی طلباء کو بڑی تعداد میں ان مقابلوں میں حصہ لینے کا مشورہ دیا. طلباء کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی. سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظہر الدین علی خان، ڈاکٹر عادل ماجد، پروفیسرز اور کالج کا عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا. ضلع سنگاریڈی کے سدا سیو منڈل میں ٹائر فیکٹری میں ری ایکٹر پھٹنے سے ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 مزدور زخمی ہو گئے. ماندی کنٹے کے علاقے میں واقعہ منگل کو دوپہر وقت پیش آیا. متوفی کے افراد خاندان نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے فیکٹری کی انتظامیہ پر الزام لگایا کہ فیکٹری میں سیکیورٹی اور احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے دلخراش واقعہ پیش آیا. انہوں نے متوفی کے افراد خاندان کو 25 لاکھ روپے ایز گریشیا دینے کا مطالبہ کیا. سبرآباد پولیس نے ڈیٹنگ سائٹ کے ذریعے بھولے بھالے عوام کو جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے کے الزام میں ریاست مغربی بنگال کے 5 افراد کو گرفتار کیا، جن میں 2 خاتون شامل ہیں. کمشنر سبرآباد پولیس سی وی سجنار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے دیواشیش مکھرجی، فیض الحق، انیا دوبے، سندیپ مترا اور نیتا شنکر کو گرفتار کیا. مذکورہ افراد اپنی ویب سائٹ www.getyourlady.com کے ذریعے بھولے بھالے افراد کو رکنیت، لائسنس رجسٹریشن، جی ایس ٹی کے علاوہ دوسرے چارجز کا بہانہ بنا کر قریب 15 لاکھ روپے ہڑپ کر چکے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس پورے ریکٹ کا دیباشری ماسٹر مائنڈ ہے، جس کے مغربی بنگال میں 20 کال سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ ملک کے دوسرے مقامات پر بھی ملزمین کے کال سینٹرز، ٹیلی کال سینٹرز کے علاوہ دوسرے اسی نوعیت کے کاروبار ہیں. پولیس کے مطابق ملزمین رقم وصول کرنے کے بعد گاہکوں کے فون کا جواب نہیں دیتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم پولیس نے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر واقع دفتر پر چھاپا مار کر سندیپ مترا، نیتا شنکر کے علاوہ 37 ٹیلی کالرز کو گرفتار کیا. پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک لیپ ٹاپ، 50 موبائل فون اور ایک مشین کے علاوہ دوسری اشیاء کو بھی ضبط کیا ہے. جلپلی کے جنگلاتی علاقے میں ایک شخص کا بے رحمی سے قتل کرتے ہوئے لاش کو جلانے کی کوشش کی گئی. اے سی پی پہاڑی شریف پولیس گاندھی نارائن نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی عوام نے ایک شخص کی جزوی طور پر جھلسی ہوئی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی. پولیس کروز ٹیم کے ساتھ مقام واقعہ پہنچی اور تفصیلات حاصل کی. انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ شاید اشرار نے ہفتے کے دن قتل کی واردات انجام دی ہوگی. پولیس کا کہنا تھا کہ متوفی کی عمر تقریباً 35 سال ہے. اس سلسلے میں پولیس نے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے. سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے بھی قاتلوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لکڑی کا پل کے علاقے میں ایک کار میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا.
یہ کار میں اچانک آگ لگ گئی تھی۔ کار میں سوار خاندان حیدرآباد سے نظام پیٹ جا رہا تھا کہ اچانک آگ لگ گئی۔ مقامی افراد نے کوشش کر کے آگ بجھائی۔ اس واقعے میں کار میں سوار سبھی افراد محفوظ رہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار کی نظر ڈالتے ہیں۔ 9 تا 17 اکتوبر تلنگانہ بھر میں بتکما تہوار منایا جائے گا۔ مختلف محکمہ جات کے ساتھ چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ کونڈا سریکھا نے ٹی آر ایس پارٹی چھوڑنے کا کیا فیصلہ، کہا کہ ٹی آر سنیاس لینے کے لیے تیار ہو جائیں، باپ بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بے چین۔ ای وی ایم کی جانچ کے عمل کا 4 شنبے سے آغاز، عوامی نمائندوں کی موجودگی میں ہوگی جانچ، 20 دن تک چلے گا پروگرام، کمشنر بلدیہ دانا کشور کا اعلان۔ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو سخت کارروائی کا بیرسٹر اویسی نے دیا انتباہ، لڑکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اسکول و کالجز انتظامیہ پر دیا زور۔ جلپلی کے جنگلاتی علاقے میں جزوی جھلسی ہوئی لاش دستیاب، قتل کا شبہ، پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ اور ڈیٹنگ سائٹ کے ذریعے جھانسا دے کر لاکھوں روپے ہڑپنے والے اہم سرغنہ اور ٹیلی کالرز گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔